Sehat is brought to you by Dr. Ortho Oil, an Ayurvedic medicine. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे यंग लोगों में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ रहा है और इससे कैसे निपटे। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस क्यों होती है, यानी सुबह उल्टियां क्यों होती हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे प्रोटीन को लेकर एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लीजिए। अमन 34 साल के हैं, नोएडा के रहने वाले हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अब दिन के कम से कम 10 घंटे इनके ऑफिस में गुजरते हैं। जब तक ये वापस आते हैं इतना थक चुके होते हैं कि कुछ करने की हिम्मत नहीं बचती। मोटा माटी इनका सारा दिन बैठे बैठे बीतता है। अब पिछले कुछ महीनों से अमन के घुटनों में काफी दर्द है। सीढ़ियां चढ़ने में, पैर मोड़ने में, यहाँ तक कि चलने में भी दर्द होता है। वैसे घुटनों और जोड़ों में दर्द को बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली परेशानियों के तौर पर गिना जाता है, पर आजकल जोड़ों में दर्द को बुढ़ापे की दस्तक समझना गलत है, क्योंकि ये दिक्कत युवाओं में भी हो रही है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी 30 पार किया है और वो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, जैसे अमन। अब अमन चाहते हैं कि हम इनको इस दर्द से निपटने की सलाह दें। उनकी उम्र के लोगों में जोड़ों का दर्द अभी से क्यों शुरू हो गया है, ये भी पता करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस दर्द के पीछे की वजह। सबसे प्रमुख कारण है कसरत या फिजिकल एक्टिविटी की कमी। इससे जांघ की मांसपेशी, जिसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, वो कमजोर हो जाती है और घुटनों में मामूली लचक रहती है। इससे घुटनों के अंदर कार्टिलेज और मेनिस्कस, जो कि कुशन इफेक्ट देती है, उनको थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहती है। बहुत दिनों तक ऐसा रहने से घुटनों में दर्द बना रहता है। दूसरा कारण है ओवरवेट या फिर ज्यादा वजन। ऐसा देखा गया है 1 केजी वजन बढ़ने से घुटनों पे लगभग 3 गुना वजन ज्यादा बढ़ता है। दौड़ते समय और जमीन पर बैठने से इससे भी ज्यादा दबाव पड़ता है। बहुत दिनों तक ऐसा रहने से घुटनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तीसरा कारण, जो कि वजन और कसरत से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो है ऑटो इम्यून बीमारियां। इसमें खून में एंटीबॉडीज मिलती हैं जो कि शरीर के सेल्स के अगेंस्ट काम करती हैं। प्रमुख ऑटो इम्यून बीमारियां हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें शरीर के बहुत से जोड़ों में दर्द रहती है और अकड़न बनी रह सकती है। इन कारणों के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि हड्डियों में टेढ़ापन, पुरानी चोट की वजह से टेढ़ी जुड़ी हुई हड्डी, इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर। अगर जोड़ों में दर्द कार्टिलेज या मेनिस्कस की चोट की वजह से है, तो आपके डॉक्टर एक्सरे और एमआरआई का सुझाव दे सकते हैं। इसके रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों को दवा और एक्सरसाइज से आराम मिल सकती है और कुछ लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाता है, जिसे हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। अगर जोड़ों का दर्द ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से है, तो आपके डॉक्टर कुछ खून की जांच के बाद दवा शुरू करते हैं। ये दवा लंबे समय तक चलती है। अगर जोड़ों का दर्द हड्डियों में टेढ़ापन या फिर पुरानी टेढ़ी जुड़ी हुई हड्डी की वजह से है, तो इसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर जोड़ों में दर्द इन्फेक्शन या ट्यूमर की वजह से है, तो इसे ऑपरेशन और दवा की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले नियमित व्यायाम करें और अपनी डाइट को अच्छी रखें। अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी को पर्याप्त मात्रा में लें। अपने वजन को नियंत्रण में रखें
अगर आपकी जोड़ की दर्द 4 हफ्ते से ज्यादा रहती है तो इसे इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से मिलें। कारण और इलाज तो आपने जान लिए, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की कमी इस दर्द की एक बड़ी वजह है। अब घुटनों के दर्द से निपटने के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट कुछ खास तरह की एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अब कौन सी है वो एक्सरसाइजेस, ये जान लीजिए। पहली एक्सरसाइज में पेशेंट को खुद अपने घुटने को नीचे दबाना है और छोड़ देना है। इसी कसरत में अलग अलग एंगल को रखकर सेम एक्सरसाइज दोहराई जा सकती है, जिसे मल्टीपल एंगल स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहा जाता है। एक्सरसाइज के बाद टर्मिनल नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज की जाती है, जिसमें एड़ी को ऊपर उठाकर पंजा खींचा जाता है और फिर नीचे छोड़ दिया। घुटने को मोड़कर सीधा किया जाता है। इन सभी एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट किया जा सकता है, दिन में 2 से 3 बार। एक और एक्सरसाइज जिसे स्ट्रेट लेग SLR, जिसमें सीधा पैर ऊपर उठाकर पंजे को अपनी तरफ खींचा जाता है और नीचे रखा जाता है। इस एक्सरसाइज में एक करवट सोकर कंधे, हिप जॉइंट और घुटने को एक लाइन में रखकर सीधा पैर ऊपर उठाना है और फिर नीचे ले जाना है। दूसरी एक्सरसाइज में उल्टा सो जाकर पैर को थोड़ा सा बेड से बाहर निकालकर घुटने में से पैर को मोड़े बिना सीधा पैर ऊपर उठाना है और फिर नीचे रखना। इस कसरत को दोनों पैर पर में बारी बारी की जा सकती है। दूसरी एक्सरसाइज में घुटने में से पैर को मोड़ना है और फिर सीधा करना है। इस एक्सरसाइज में मरीज को कमर से सीधा बैठना है और पैर जमीन से थोड़ी ऊपर रहे, यह ध्यान रखना है। घुटने में से पैर को ऊपर उठाकर पंजे को अपनी तरफ खींचना है और नीचे छोड़ देना। यही कसरत बारी बारी दोनों पैरों में 10 से 15 बार की जा सकती है। दिन में 2 से 3 बार करने पर फायदा ज्यादा होता है। घुटने के पीछे और पैरों के पीछे आई हुई मांसपेशियों में आई हुई जकड़न या टाइटनेस को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जा सकती है, जिससे इस जकड़न को दूर किया जा सकता है। चद्दर या टॉवेल की मदद से पैरों के पीछे चद्दर लगाकर इस तरीके से खींचने पर टाइटनेस को कम किया जा सकता है। एक्सरसाइज तो आपने देख ली, पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा, कोई भी एक्सरसाइज बिना किसी एक्सपर्ट की जानकारी और निगरानी के हरगिज ना करें, लेने के देने पड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस होना आम है, यानी सुबह सुबह उठने के बाद ही जी मचलाना, उल्टी होना। हालांकि इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, पर यह दिन के किसी भी समय हो सकती है। ऐसा अक्सर प्रेगनेंसी के 4 शुरुआती महीनों में होता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, मॉर्निंग सिकनेस होती क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये, इसका कोई एक कारण नहीं है। कुछ औरतों को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, कुछ औरतों को थोड़ा कम और कुछ को बिल्कुल नहीं। प्रेगनेंसी के पहले कुछ हफ्तों में शरीर के अंदर हॉर्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, हॉर्मोन्स का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, ये एक बड़ी वजह है। इसी दौरान शरीर में ब्लड शुगर भी कम हो जाता है। इनके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा सफ़र करना। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेगनेंसी के दौरान आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है आपको पहली प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा महसूस हो रही हो, पर उसके बाद होने वाली प्रेगनेंसी में इतना नहीं। अब मॉर्निंग सिकनेस के दौरान खाने का मन नहीं करता, भूख कम लगती है। कई औरतों को ऐसा लगता है कि इससे उनके बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। वैसे अगर आपको माइल्ड मॉर्निंग सिकनेस होती है तो ये खतरनाक बिल्कुल नहीं है, पर अगर ऐसा प्रेगनेंसी के 4 महीने के बाद भी हो रहा है और आपका वजन भी नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
मॉर्निंग सिकनेस बच्चे की डेवलपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर अगर आपको कुछ और लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे वजन घटना, खाना अंदर रख ना पाना, बुखार, यूरिन का रंग डार्क हो जाना, चक्कर आना, तेज धड़कन, खून की उल्टी, सिर और पेट में दर्द और ब्लीडिंग। माइल्ड मॉर्निंग सिकनेस से निपटने के लिए कुछ दवाइयां और सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आपकी डाइट में प्रोटीन होना जरूरी है, पर प्रोटीन को लेकर कई गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। जैसे कहा जाता है कि आप हर मील में केवल 30 ग्राम प्रोटीन ही ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आपका शरीर हजम नहीं कर पाता। ये गलत है। साथ ही अगर मांसपेशियां बनानी है तो हर 2-3 घंटे में खाना चाहिए, पर साइंस की माने तो ये भी ठीक नहीं है। देखिए, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। स्टडीज के मुताबिक आप कितनी जल्दी प्रोटीन खा रहे हैं उससे आपकी मांसपेशियों पर असर नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपने कितना प्रोटीन खाया है टोटल, ना कि कितने अलग अलग मील्स में वो लिया है, कितने अलग अलग मील्स में उसको बांटा है। तो अगर आप मसल्स बनाने के दौर से गुजर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर है और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं जेरी। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।